हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गायत्री। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको मैं बहुत ज़्यादा मैसी दिख रही होंगी बिकॉज मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और बज रहे हैं रात के 11 और मैं जा रही हूँ अभी रेडी होने के लिए क्योंकि 12 बजे का मेरा पिकअप है और 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो 12 बजे तक मुझे पिक करने के लिए आ जाएंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू पेनांग। जी हाँ, मैं जा रही हूँ पेनांग। इट इज़ अ इंटरनेशनल ले ओवर फॉर मी। और ये फिलहाल इस मंथ का एक ही ले ओवर है और नेक्स्ट मंथ मुझे कोई ले ओवर नहीं मिला। तो अब आप सोचोगे पेनांग कहाँ पे है? पेनांग है मलेशिया में। ये मलेशिया का एक आइलैंड है, तो थोड़ा सा आगे है मलेशिया से, बट इट कम्स अंडर मलेशिया ओनली। तो मैं वहाँ जा रही हूँ अभी और ये मेरा फर्स्ट ले ओवर है पेनांग का। इससे पहले मुझे पेनांग में ले ओवर नहीं मिला है। और बीइंग अ कैबिन क्रू जो एडवांटेज होता है वो यही तो होता है कि आप आप अलग अलग कंट्रीज जा सकते हो और अलग अलग जगह घूम सकते हो। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और मुझे घूमने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। अगर आप मेरा ऐसे भी अगर देखते होगे वीडियोज एंड ऑल, तो आप उसमें देखते होगे कि मैं हमेशा ही कहीं ना कहीं घूमता रहती हूँ। जैसे मैं अभी वाराणसी से आई हूँ, महाकुंभ का स्नान करके आई हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाइए, वीडियो देखिए। तो आते हैं वापस क्रू वाले पार्ट पे। तो बीइंग अ कैबिन क्रू आपको एक यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी कंट्री जा सकते हो बिना किसी इश्यूज़ के। और एज अ क्रू बहुत दिन से मैं काम कर रही हूँ और बहुत सारी जगह घूम चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ड्रीम ही है। मगर क्योंकि देखो आप ना 1 से 2 साल में बहुत सारे कंट्रीज़ नहीं घूम सकते हो। आप कितना भी घूमते हो, आप कितना भी एक्सप्लोर करते हो, तो इतना तो नहीं जा सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 4-5 बार या उससे ज़्यादा ही दुबई जा चुकी हूँ। कतार तो पूछो ही मत, 10 बार से ज़्यादा कतार जा चुकी हूँ, कुवैत वगैरह जा चुकी हूँ। तो आप एक ही जगह बार बार तो ऑब्वियसली नहीं जाओगे ना अपने पैसे खर्च करके। तो बीइंग अ क्रू यही आपके पास वो चीज़ होता है कि एडवांटेज होता है कि आप हर जगह। मलेशिया भी बहुत बार जा चुकी हूँ मैं, अपनी सिस्टर के साथ भी मलेशिया 1 बार जा चुकी हूँ। तो ये सभी है जो कि बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो रहे घूमने के। जो भी मैंने अपने ड्रीम्स थे कि मुझे फॉरेन कंट्रीज जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो वो सब मैं पूरा कर पा रही हूँ। तो इट्स वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज अ क्रू काम करते हुए। अब बकवास कम करती हूँ, मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए बिकॉज नहीं तो लेट हो जाएगा। तो मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ बिकॉज ना मेरे पास ट्राईपॉड या कुछ है नहीं जिससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और मैं कहीं रख के रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ना जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ मिरर के पास, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है एज सच रखने का, तो नहीं हो पाएगा। वैसे हाथ से रिकॉर्ड करती हूँ, तो अभी मैंने हाथ चेंज किया तो साइड में ये लाइन आने लग गया। तो वही है कि मेरे पास अभी कोई स्टैंड या कुछ वैसा पर्टिकुलर है नहीं कि मैं जिस पे रख के वीडियो बना सकूँ। मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, बट वैसा व्यूज़ और वैसे मतलब नहीं आ पाते हैं ना ब्लॉग पे या वीडियो पे। तो फिर होता है कि यार छोड़ दो ना, जैसे अभी हो रहा है वैसे। जब वंस आई स्टार्ट अर्निंग या फिर अच्छे व्यूज़ वगैरह आने लगेंगे तब इन सब चीज़ों में पैसे खर्च करूँगी। तो अभी मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं रेडी हो जाऊँगी फिर आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं ले चलूँगी पूरी जर्नी पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और कुछ ऐसी दिख रही हूँ मैं। और बस मैं वेट कर रही हूँ कि आपका। थोड़ी जल्दी रेडी हो गई हूँ मैं, 5-10 मिनट पहले रेडी हो गई हूँ। सो दैट्स इट। फिर हम जाएंगे पेनांग। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, कैब आ गया है। और बस क्या ही बोलूँ मैं, कैब आ गया है, लिफ्ट भी आ गया है, ये देखो। अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट से बाहर। तो मैं बैठ चुकी हूँ कैब में और गेस व्हाट, मैं मिली हूँ अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रू। 2 बार फ्लाई किया है हमने एंड इतना मज़ा था, अमेजिंग फ्लाइट। और वो है जरिका। हाय, लाइट की वजह से खराब हो जाता है वीडियो। वी आर गोइंग टू पेनांग। पेनांग मलेशिया। मलेशिया। ये लड़की मुझे बहुत परेशान करती है फ्लाइट पे गाइस। और कुछ बोल दो, ये फ्लाइट मुझे पे जा रही हो, सोच समझ के बोलना। हाँ, क्या सोच समझ के बोलना। शी इज माई L2 एंड इसको मैं बहुत परेशान करूंगी आज। Let's see guys, कौन किसको परेशान करता है। Okay. सारा काम आज का यही करेगी। आज का सारा काम जरिका करने वाली है। और फिर हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। और ये है मेरे सोसाइटी का मेन गेट
जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं और बाहर जो स्विगी वाले भैया दिख रहे हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है यहाँ पे रात में। तो ऐसा सीन था और उसके बाद बस क्या था, हम लोग निकल गए थे और बस पहुँचने ही वाले थे एयरपोर्ट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पेनांग और फ़्लाइट बहुत छोटी थी, छोटी मतलब 3 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, तो अच्छी थी और टर्बुलेंस में ख़त्म हो गई। और ये देखिए हमारे नहीं बोले जाने वाले पैसेंजर, ये हमारे पैसेंजर जो जा ही नहीं रहे हैं ना, मतलब इतने लोड कम, ऊपर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। और ऊपर से इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, वाह बहुत परेशान किया लेकिन हम लोगों को, है ना, बेल्ट नहीं लगाए। टच डाउन तो हो गया, मगर जाए तब तो हम लोग जाएँ। फाइनली सारे पैसेंजर चले गए, भाई साहब जाने का नाम नहीं ले रहा था, दिमाग ख़राब हो चुका था और रात से सुबह हो चुकी थी। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, ये वेलकम टू पेनांग। तो बड़ा मज़ा आया और फ़्लाइट एक्चुअली अच्छी थी क्योंकि ये फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है एक्चुअल में। जैसे हम जाते हैं सिंगापुर या फिर कुवैत या कहीं पे तो बहुत लंबी फ़्लाइट होती है, तो वो नहीं था, तो इसलिए बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ पर हमारे होटल के लिए। और ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे एक लेडी ड्राइवर आती है हमें लेकर जाने के लिए, तो बहुत अच्छा था। और जब हम पहुँचे गाइस तो हमें पता चला कि आज है चाइनीज़ न्यू ईयर, और फिर हम लोग फटाफट से पहुँच गए थे होटल। और होटल को भी इतना सुंदर सजा के रखा था बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर। तो ये उस कुछ इस तरीके का डेकोरेशन इन लोगों ने करके रखा था यहाँ पर। मुझे तो ये लाल लाल जो दिखते हैं ना कंदल वगैरह मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करी है होटल की जहाँ जहाँ भी डेकोरेशन था। और ये था इनका फ्रंट डेस्क। तो फ्रंट डेस्क एक्चुअल में इनका ऐसा ही होता है क्योंकि मैं अभी फिर वापस से भी गई थी, ये वीडियो मैं थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ, मतलब अभी तो इस वजह से पहले भी गई थी। तो अब ये है और बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ भी था, मैंने जूम करके कोशिश किया है देखने का, हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर 2025। और ये था बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मज़ा आ गया। मतलब यहाँ बस ये व्यू देख के ही सुंदर लग रहा था। सो ये था कॉरिडोर एरिया हमारे होटल का। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी हमारे रूम में। तो मैं आपको देती हूँ एक क्विक छोटा सा रूम टूर जो हमारा था। और ये है कुछ हमारे रूम के बाहर का व्यू, इतना ज़्यादा सुंदर, बहुत मज़ा, मतलब मैंने ग्रीन ग्रीन है, इतना क्यूट, इतना सुंदर व्यू था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया साथ में। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चेंज करना शुरू कर दिया था बिकॉज उसके बाद में सोना भी था, बहुत टाइम भी हो गया था। और आप ये स्ट्रगल देख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है जस्ट ये सब हटाने के लिए। और इतना टाइम, जितना टाइम गाइस हम लोगों को रेडी होने में लगता है उतना ही टाइम हम लोगों को वापस को अनरेडी होने में भी लगता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, इतने सारे क्लिप्स लगाओ, ये बनाओ वो बनाओ। इसलिए मैंने नॉर्मली एक ही हेयर स्टाइल करती हूँ, वो सिंपल वाला, जस्ट एक बस बीच में एक सेंटर पार्टीशन करके हेयर बैंड लगा लेती हूँ, विच इज़ ईजी, क्योंकि जितना आप करोगे उतना ज़्यादा टाइम आपको और जाएगा उसमें। और उसके बाद फिर मैंने अपना फेस का ये सारा मेकअप यहाँ पर रिमूव करा है फटाफट से और फेस वॉश करने चली गई थी। फिर फटाफट से यहाँ पर किया है मैंने फेस वॉश, डबल क्लेंजिंग करी है मैंने यहाँ पर फटाफट करके, जल्दी 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 जल्दी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपना लॉन्ड्री दिया क्योंकि लॉन्ड्री भी देना ज़रूरी था, और सो गई थी फिर। मैं सो गई थी और मैं अब उठ भी गई हूँ, उठकर आई एम रेडी राइट नाउ। और फटाफट से रेडी हो यार, हम लोग को 1 बजे निकलना था एंड मैं उठी हूँ सो करके 1:17।
तो अभी तक रेडी नहीं हो पाए थे हम लोग, फटाफट से रेडी हुए। मैं थोड़ा सोच रही हूँ अपना हेयर थोड़ा स्ट्रेट करने का, बट इट डिपेंड्स टाइम मिलता है या नहीं, बिकॉज अभी वो स्ट्रेट कर रही है। और माई आउटफिट, तो मैंने कुछ इस तरीके का आउटफिट पहना है। और फिर मैं तो हो चुकी थी रेडी यार, मैंने नहीं स्ट्रेट किया बिकॉज ना मुझे इतना ताम झाम करना पसंद नहीं आता बाल वाल पे। और फिर हम लोग निकल गए थे ये चारों लोग। और उसके बाद ये लिफ्ट था हमारा, बहुत बड़ा सा लिफ्ट था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये था बाहर वाला कॉरिडोर। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे वो फ़ोटो क्लिक कराए थे और हम लोग चले गए थे ATM ढूंढने के लिए, बिकॉज होटल में ATM होता है नॉर्मली। तो जिनको भी कैश विड्रॉ करना था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था पहले से, बिकॉज मलेशियन रिंगिट ही चलता है, तो वो था, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे। और हम लोगों ने कैब बुक कर लिया था और हम लोग बैठ गए थे। और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रहा था कि चलो हाँ मैं आई हुई हूँ यहाँ पे। और ये हम लोग पहुँच गए थे पेनांग हिल। और ये पेनांग हिल के बाहर का व्यू है, वो आप पीछे, हाँ मेरे पीछे पेनांग हिल था। तो ये है पेनांग हिल की एंट्री और आप वहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है पेनांग हिल। तो हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउडेड था, ओ माय गॉड, क्योंकि आज था चाइनीज़ न्यू ईयर। और ये है सारा टिकट का, ट्रेन वगैरह का सिस्टम जो भी वहाँ लिखा हुआ था। थोड़े बहुत छोटे छोटे शॉप्स थे यहाँ पे और इतने सारे लोग थे जो कि वेट कर रहे थे। और हम लोग लग गए थे लाइन में, क्योंकि हम लोगों को पर्सनली एक एक करके टिकट लेना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ऐसे इंडिविजुअली नहीं मिलता है टिकट। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं। और ये इस तरीके का कुछ तो ट्रेन वाला चीज़ होने वाला है, मुझे नहीं पता। और मैं पहली बार इस तरीके की ट्रेन वगैरह में बैठ रही हूँ। तो उसमें आपको गाइस लेने के बाद वेट करना पड़ता है 3-4 घंटे का। तो उन्होंने हमें बोला 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो हम ऊपर चले गए थे और ये था ऊपर का व्यू, जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो ये है सिंस 1923 और ऊपर का व्यू बहुत सुंदर था, ऊपर से आपको हिल भी दिखेगा। और फिर मैं पहुँच गई थी इस वाले शॉप में और बहुत ज़्यादा महंगा था, बट फिर भी मैंने यहाँ से 2 फ्रिज मैग्नेट लिए। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं फ्रिज मैग्नेट्स कलेक्ट करती हूँ हर जगह का। तो यहाँ से मैंने लिया था और मुझे टॉयज भी बहुत पसंद आ रहे थे, बट बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे। अकॉर्डिंग टू मलेशिया ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आई गेस शायद शॉप्स नहीं थे ज़्यादा, इसलिए भी। और फिर ये क्यूट क्यूट से स्टफ्स थे। और फिर मुझे यहाँ पर केक भी दिखा था, जो लास्ट टाइम मैं अपने सिस्टर के साथ जब गई थी तब लिया था मैंने। तो उसके लिए मैं यहाँ से केक लिया था। और मैंने लिया था ये बबल टी। तो बबल टी वॉज वेरी बैड और मुझे ये बबल टी बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। और फिर हम लोग आ गए थे अंदर और यहाँ इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, या ये बोलो यार इतने ज़्यादा लोग थे, बट स्टिल लाइन पे लगकर हम लोग फिर चले गए थे अंदर। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। और ये हम चारों, हम 4 दिख रहे हैं, तो ये हम चारों। और उसके बाद फिर ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये थे हमारे ड्राइवर सर, जो कि ये ड्राइव करने वाले थे, मतलब चलाने वाले थे ट्रेन को। और फिर यहाँ से हमारी जर्नी हो गई थी शुरू। और ये पूरा फास्ट फॉरवर्ड है गाइस, एक्चुअल में ये है 10 मिनट्स का या 10 मिनट्स का है पूरा वीडियो, बट मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। इतना लॉन्ग वीडियो मैंने कभी नहीं डाला है आज तक। और बस फिर क्या था, हम लोग पहुँच गए थे और ये था टनल। तो ये टनल के बाद हम लोग फाइनली, मतलब जो ऊपर था वहाँ पहुँच गए थे और बड़ा ही मज़ा आया था हम लोगों को। और ये था एकदम लास्ट, मतलब एकदम टॉप का जो व्यू था वो था ये वाला। और उसके बाद ये व्यू आपको दिखेगा ऊपर पेनांग हिल जाने के लिए। बट गाइस अगर आप पेनांग हिल जाते हो तो आपका पूरा दिन वहीं लग जाएगा, एक दिन आपको पूरा चाहिए पेनांग हिल घूमने के लिए। अगर आप वीकेंड्स वगैरह पे जाते हो तो, या फिर ऐसे भी जाते हो तो आपको एक दिन तो पूरा चाहिए ही चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ग्रीन ग्रीन सा व्यू आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये वाला वीडियो ये सारा मैंने बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्यारा सा व्यू था यहाँ पर। और उसके बाद मुझे दिख गए थे बहुत सारे मंकीज, और मुझे मंकीज बहुत पसंद है, बट मैंने ब्लैक कलर के मंकी ऐसे सामने से पहली बार देखा। और सब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना उछल कूद कर रहे थे ये लोग एकदम लिटरली, यहाँ से वहाँ से यहाँ। और उसके बाद मंदिर देखने के बाद हम लोग चले गए थे आगे। और ये था हमारे दूसरे साइड का व्यू, तो वो देखा। और फिर यहाँ पे है ये बड़ा सा हार्ट, जहाँ पर आप एक्चुअल में एक लॉक खरीद कर लगा सकते हो। यहाँ पे ये देखिए आप बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का भी चार्जेस था, बट मैंने फ्री में किया। ये टिकट का प्राइस दिख रहा है यहाँ पे। नहीं सर, बहुत महंगा है सर, पैसा नहीं है हमारे पास।
और हमें यहाँ अंकल मिल गए थे जो कि लाइव पेंटिंग बना रहे थे, तो मैं भी वहाँ बैठ गई थी अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए। हालांकि ये पेंटिंग बिल्कुल ही मेरे जैसी नहीं दिखती है, बट फिर भी मैंने अपने घर में लगा कर रखा है। और थैंक यू सो मच अंकल, बहुत मेहनत किया था इन्होंने, तो अच्छा ही लग रहा था। और फिर वापस से आ गए थे हम लोग लाइन में, और ये था लाइन जो वापस जाने की थी, और रात हो चुका था बिल्कुल ही। और फिर ये वही टनल से गुजरते हुए हम लोग जा रहे थे नीचे। गाइस बहुत लंबा वीडियो बन गया है और ये सब कुछ कट करना पड़ रहा है फटाफट। फाइनली डन। और कैब से फिर हम लोग निकल गए थे, और ये कुछ बड़ा ही प्यारा सुंदर सा लाइटिंग वाला दिख रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड थोड़ा सा कर लिया है इसको। और पहुंच गए थे हम लोग होटल। आई एम बैक टू द होटल, और हम लोग होटल आ चुके हैं, और अब बस हम रूम में जा रहे हैं। और ज़्यादा वीडियो में नहीं बना पाई बिकॉज हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। फिर मैं आ गई थी और आके मैंने चेंज कर लिया। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर सोने, और फिर सुबह हो चुकी थी। यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और मेरा मुंह आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सूज गया है। फिर फटाफट से नहा लिया था मैंने। सो फाइनली अब हम लोग हो चुके हैं रेडी, और नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे वापस से फ्लाइट के लिए, चेन्नई जा रहे हैं। एक्साइटमेंट के साथ मैं ब्रेकफास्ट के लिए आई थी, पर मुझे ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया क्योंकि मैं वेज हूँ और यहाँ पे वेज कुछ भी नहीं था। काफ़ी बड़ा एरिया था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और खाने के लायक कुछ नहीं था। इतना सारा चीज़ लिया पर कुछ भी नहीं खाया मैंने। सो फाइनली वी आर गोइंग बैक टू चेन्नई, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।